बिहार में कांग्रेस बना रही है तिकड़ी। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आएंगे साथ। अब लालू तेजस्वी से नाता तोड़ेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर दिल्ली का दौरा कर वापस बिहार लौट आए हैं। दिल्ली से लौटने से पहले उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक बातचीत की। इस मुलाकात ने बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में बिहार और देश में विपक्ष की राजनीति, आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इसे अभी एक शुरुआती मुलाकात बताया जा रहा है। आगे इस तरह की और भी बैठकें होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत के एजेंडे में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रमुख रूप से शामिल रही। इस मुलाकात को सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस नेतृत्व ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। संसद के बाहर जब मीडिया ने प्रियंका गांधी से बैठक को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सामान्य मुलाकात बताते हुए कहा कि इसमें कोई खास खबर जैसी बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे साधारण मुलाकात मानने को कोई भी तैयार नहीं है। दरअसल बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के भीतर आत्ममंथन का दौर चल रहा है। अंदर खाने चर्चा है कि चुनावी समीक्षा बैठक जो हो रही है उसमें राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि प्रदेश में नए सिरे से मजबूती के साथ तैयारी की जाए। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि पार्टी को अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक राजनीति करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में 3 दिसंबर को हुई उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक का भी खास महत्व बताया जा रहा है। इस बैठक में कहा गया कि कांग्रेस अब किसी भी राज्य में बैकफुट पर नहीं खेलेगी। जरूरत पड़ी तो कठोर फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। इसका सीधा संकेत ये है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में गठबंधन की मजबूरी से बाहर निकलकर अपने दम पर राजनीतिक जमीन तलाश सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर के कांग्रेस को लेकर रुख में भी तल्खी ज्यादा नहीं देखी गई थी। कई इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि उनकी वैचारिक सोच कांग्रेस के करीब है। एक बातचीत में उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी पार्टी को वास्तविक फायदा मिल सकता है। चुनावी नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। सोशल मीडिया टीम को भी खत्म कर दिया गया है। जनवरी से संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। इसे उनकी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार चुनाव की समीक्षा बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आला कमान को यह भी सुझाव दिया कि पार्टी को आरजेडी से अलग होकर अब भविष्य में चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के पुराने सामाजिक समीकरण यानी फॉरवर्ड क्लास, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर दोबारा फोकस किया जाना चाहिए। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने यह बयान दिया कि कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनाव तक सीमित था और फिलहाल किसी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में 2010 की तरह अलग से राह चुन सकती है। बता दें कि 2010 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अंदरूनी चर्चा तो ये भी है कि पार्टी प्रशांत किशोर के साथ किसी तरह की रणनीतिक तालमेल बिठा सकती है। वहीं पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की सक्रियता से कांग्रेस के भीतर एक नई तिकड़ी की भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 2026 और 2027 में होने वाले 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अभी से ही रणनीति तैयार करना शुरू कर चुकी है। बिहार में अगला बड़ा चुनाव 2029 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी बड़े राज्यों में मजबूत रणनीतिकार की तलाश कर रही है। पार्टी के एक गुट का मानना है कि भले ही प्रशांत किशोर अपने दम पर चुनावी सफलता नहीं हासिल कर पाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रणनीतिक समझ कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये सोच भी बन रही है कि भाजपा को केवल क्षेत्रीय दलों के भरोसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कांग्रेस को खुद को मजबूत करना ही पड़ेगा और इसके लिए नए प्रयोग और नए चेहरों की जरूरत होगी। प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं। वर्ष 2021 और 2022 के दौरान दोनों के बीच संवाद होता रहा था।
एक बार फिर दोनों के बीच में मुलाकात हुई है तो चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच में कोई मिलन हो सकता है और क्या बिहार में प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार यानी 3 नेताओं की तिकड़ी बन सकती है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.